हेलो एवरीवन, एमकेएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जेएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमारे राजस्थान में जेएनएम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि फॉर्म के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। इसके अलावा आपके राजस्थान में जेएनएम नर्सिंग की कुल सीटें कितनी है, इसके अलावा आपका फीस कितना लगता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है, फॉर्म का क्या फीस रहता है और यहाँ पर कहाँ पर कितनी सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा है और कुछ राजस्थान में ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सीटें कम है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी महीने रिलीज होने वाला है। बट उससे पहले ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। देखो, राजस्थान में जेएनएम का फॉर्म कौन कौन भर सकता है ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर्म निकलने से पहले। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, ठीक है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट यानी कि साइंस ग्रुप का पहले इनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं उनका भी अभी हम आपको बताएंगे। सीनियर सेकेंडरी आपका उत्तीर्ण होना कंपलसरी है और इसके अलावा साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता पहले मिलेगी, आर्ट्स कॉमर्स वालों को बाद में मिलेगी। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। और कम से कम परसेंटेज कितना होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% और जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं उनके लिए 35% 12वीं में 12th में होना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपका जो उम्र है उसका भी यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया आप देख सकते हो, जैसे कि दिसंबर 2024, ठीक है, दिसंबर 2024 तक आपका जो एज है वो 17 साल का हो जाना चाहिए। अगर फ़िलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रखा गया है एज का लिमिट, जैसे कि 28, पुरुषों के लिए अधिकतम क्या है 28 और महिलाओं के लिए अधिकतम 34 रखा गया है राजस्थान में। इसके अलावा देखो, आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, आयु में आपको आरक्षण भी मिलता है। जैसा कि यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार अभ्यर्थी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट इनको मिलती है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ पे सीटों की संख्या भी आपको बताएंगे और यहाँ पर जान लेते हैं ये कितने साल का कोर्स होता है। जेएनएम ये होता है 3 साल का और 6 महीने की इंटर्नशिप आपकी इसमें होगी, यानी कि टोटल 3.5 साल में कंप्लीट आपका जेएनएम कोर्स हो जाएगा और उसके बाद आप नर्सिंग भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। फीस की बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितना लगता है राजस्थान से जेएनएम नर्सिंग करने में। तो देखो, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का अलग अलग फीस रहता है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ जो जनरल ओबीसी क्रिमिनल लेयर में आते हैं उनका तो 10,000 रुपये फीस यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है, जो बॉयज़ है जो जनरल ओबीसी में आते हैं। और जो एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं और ओबीसी में या फिर जनरल में अगर गर्ल्स है ना तो उनका तो बस 4,000 रुपये रहता है गवर्नमेंट का। तो ये थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में फ़ीस आपकी 50,000 होती है सालाना, यानी कि 3 साल तक आपको 50-50 हज़ार देने होंगे। तभी तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट से करो, अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट के लिए बस आपको फॉर्म भरना है और आपका स्कोर कार्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब रिजल्ट अच्छा होना चाहिए 12th का। अब यहाँ पे देखो, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि लिंक एक्टिव होने में है। और काउंसलिंग का फीस 500 रुपये सभी का सेम रहता है, ठीक है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके राजस्थान में देखो कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं होता, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता।
10वीं और 12वीं का जो परसेंटेज है उसी के बेस पे आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है 2024 में। उसी को देख के आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और कॉलेज अलॉट करने से पहले होगा आपकी काउंसलिंग। जी हाँ, बिल्कुल काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग आपको करवानी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन चलती है काउंसलिंग। वो तो हम बता देंगे क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, तो सारा जानकारी आपको मिलेगा। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म आपके आने वाले हैं इसी मंथ, तो फॉर्म का फीस पहले ही जान लो आप। यहाँ पर देखो, जो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनका 220 रुपये फीस रहता है फॉर्म का। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे ये SC/ST वाले हो गए, उनका तो 110 रुपये फीस रहता है। क्लियर। और वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। इस वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे, जुलाई के लास्ट तक आने की संभावना है। ये प्रीवियस ईयर का है पूरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन अब यहाँ पे जारी होने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर सीटें कितनी है, कॉलेज कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट, ये आप लोगों के लिए। GNM नर्सिंग एक तो बाड़मेर में है, आपके भरतपुर में भी है GNM नर्सिंग कॉलेज, आपके अजमेर में है, और इसके अलावा भीलवाड़ा में भी है, पाली में भी है GNM का नर्सिंग कॉलेज, बीकानेर में है, जालोर में है। ये देख लो आप। अभी कितने अंकों पे मिलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। अजमेर में भी है, कोटा में है, गंगानगर में है, उदयपुर में भी है, जयपुर में है SMS, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये कितने अंकों पे आपको मिलता है जयपुर का SMS, वो भी आप देख सकते हो कितने परसेंट पे ये आपको मिलेगा। कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग है ना। देखो ये पहले इनको दिया है साइंस बायोलॉजी वालों को, फिर यहाँ पे एक आर्ट्स वालों को भी दिया है। प्रायोरिटी मतलब साइंस बायोलॉजी वालों को मिलती है। अभी SMS जयपुर तो 91 पे मिलता है, 95 पे है ना कैटेगरी वाइज। OBC वालों को 95 पे, यानी कि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है SMS का। और इधर OBC में जो विकलांग है उनका 72 पे हो गया। और बाकी के जो कॉलेज हैं मैं आपको दिखा दूं, वो तो कम अंकों पे मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो आप, बाड़मेर का और भरतपुर का, अजमेर का जो कॉलेज है, ये कितने अंकों पे आपको मिल जाता है। MBC वालों को तो 61 पे मिल जाता है, और जनरल वालों को 91, ठीक है। OBC वालों को 91 और ESC वालों का 88। तो ये कट ऑफ अलग अलग रहता है कॉलेज भाई। ये देखो आप 88 और MBC वालों का 80, तो सबका अलग अलग है यहाँ पे। वो तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको 2024 में कम से कम कितना चाहिए स्कोर, है ना। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये लिस्ट कहाँ पे मिलेगी, ये MKS अकेडमी ऐप पे मिलेगी। लिंक नीचे दे दिया, MKS अकेडमी ऐसा ओपन होगा, फिर आपको ये 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और ये इस प्रकार का इंटरफेस होगा। फिर आपको ये फोल्डर दिख रहा है फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर देना है, फिर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये GNM का फोल्डर रहा है, यहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।